वो विद्यार्थी थे, जिसे क्या हुआ हम लोग को फोर्स भरे हुआ है, फोर्स वहाँ भरा हुआ है, वो फोर्स भरा हुआ है। नहीं बिल्कुल जैसे कि हमारे वहाँ से पुलिस फोर्स आया था, जैसे आप लोग हम फोन करे तो उसने क्या बिहार का पुलिस डीएम साहब थे, हम लोग कोई मैंने पता नहीं चला किसका लोग आंसू गैस छोड़ा गया। मैंने लगा कि मैंने अब क्या कहा जाए, आपसे क्या कर सकते हैं, पूरा लाठी चार्ज भी बहुत अब दिन रात देखबे कर रहे हैं। ऐसा मतलब सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं, बहुत चप्पल जूता जो चप्पल था ना, तो हम लोग सब चप्पल 250 तो चप्पल जूता है। अरे क्या कहते हैं, तोड़ फोड़ तो नहीं हुआ था ना, छोड़ कुछ नहीं, हम लोग नॉर्मल आज 12-11 बजे से लेकर हम लोग लगभग 6:30 तक एक तोड़ फोड़ अचानक लगा, हम लोग को धरना, हम लोग को दौड़ाने लगा, पुलिस ने मैंने लाठीचार्ज किया, उसके बाद फिर आंसू गैस गोला छोड़ा है। लड़का चोटी हुआ है, वो जिसे वहाँ उधर जाने के रास्ता में पाता गेट पे बना है, हमने उसी में लड़का चोटी हुआ है, पुलिस लाठीचार्ज और ईंटा तक मारी पुलिस ने। क्या कहा कर्मचारी था टोटल का सपोर्ट हम लोग के पास था, लेकिन बाद में आधे घंटे बाद क्या हुआ कि तुरंत मतलब सपोर्ट और डायरेक्ट ऑर्डर आ गया ना, तो हम लोग को मारना स्टार्ट हो रहा है। दूसरा राउंड जो हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट्स रखे हैं उसी में सबका साथ हम लोग का साथ मिले इस बार पूरा 28 तारीख प्रशासन है बहुत, हम लोग चलिए 11 बजे हैं और जांच सुप्रीम सबसे ज़्यादा उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। अगर आप एक ऐसे नेता हैं जो आप रात में उनसे मिलने के लिए आए हैं, दिन भर जो सत्ता में बैठी जो पार्टी है वो तो इन पर लगातार जो है दिन भर लाठियाँ बरसा है। लगातार आज पूरे बिहार में धरना और धरना के बाद सराफा मार्केट में जो घटना घटित हुई, डकैती हुई और जो जुल्म हुआ, फिर झूठ की कहानी लिखी गई दास्तान में जाने के बाद, मैं ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। दो किसी को उठाने के बाद थोड़ा सा जेवर
कवर में रख देने के बाद मैंने पुलिस कर ली और तब तक मैं लगातार एक बीजेपी के मंत्री के बेटों का आतंक बेतिया इस तरीके से महिलाओं के साथ खासतौर पर जीविका दीदी और उस परिवार का कितना बड़ा जुर्म किया है उनके बेटों ने। मैंने कहा कि तुम्हारी जमीन की जितनी कीमत तुम लगाओ और मैं गाँव को गाँव में, लेकिन जुर्म छोड़। तो जब लौटे तो उसके बाद खबर हमें मिली कि जो रेलवे एनटीपीसी का लगातार मिनिमम मेरे ख्याल से 5-6-7 सालों से तैयारी चल रही है और तैयारी के बावजूद जो मापदंड था कि आप फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद नहीं सेकेंड एग्ज़ाम के बाद आप कटअप को देखेंगे। फर्स्ट में ही आपने 92, 96 बंगाल में 96 कर दिया, मिनिमम 76 गया और मैक्सिमम 96 गया। उसके बाद आपने 20% सीट की बात की थी जितना और उसको आप 4 से 5 गुना पर ला करके खड़ा कर दिए। तो एक तरफ आप कटअप को पहुंचा दिए 96, 92, मिनिमम 76, दूसरी तरफ आप तैयारी 6 साल, 7 साल, 8 सालों से 5 सालों से बच्चे करेंगे। हर एग्ज़ामों में हम कर्जा लेके फीस भी देंगे, आप करोड़ों अरबों कमाइए भी। एक तरफ आप पूरे भारत में रोजगार को कोलैप्स कर दिए लगातार, चाहे नोटबंदी के बाद से लेकर के अभी तक जब से आपकी सरकार बनी, रेलवे वैकेंसी से लेकर के सारी वैकेंसियों में आप स्थिति को देखिए। बिहार में तो आप छोड़ ही दीजिए, बिहार में तो हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि जल्दी कोई इस तरह की बहाली जो हमारे बच्चे उम्मीद करते हैं। अब नियोजित और नियमित 2 तरह की चीज़ें हैं, नियमित बहाली है और नियोजित बहाली है। नियमित हम भारत सरकार के किसी बहाली से हम उम्मीद कर सकते हैं। बिहार में यदि हम किसी रोजगार की बात करते हैं तो नियोजित ही संविदा पर बहाली की बात ही होती है। हम उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, फिर भी मरता क्या नहीं करता, वो भी स्थिति नहीं है। अब यहाँ से हाईकोर्ट चले जाते हैं, हाईकोर्ट से डबल बेंच में चले जाते हैं, डबल बेंच जब फिर कुछ कहता है तब तक में हम फिर नई वैकेंसी को लेकर के आ जाते हैं। तो हालात अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जो चीज़ें हुई, ये अपने राइट और अधिकार को लेकर के पहले ही इस बात को लेकर के आशंका देखी गई थी, दोहराई गई थी कि इस तरह की घटना घट सकती है और हुआ वही। भारत सरकार की मंशा भारत या बिहार के बच्चों को रोजगार की नहीं, ये बिहार से जुड़ी हुई मामले नहीं। तो जब बच्चे की आज़ादी भी आप छीनेंगे, बच्चों की ज़िंदगी जीने के हुए को भी छीनेंगे और आवाज़ और अधिकार की बात करेगा तो लाठी गोली भी बरसाएंगे। तो मुझे यहाँ के छात्रों के द्वारा खबर मिली है, बेतिया से सीधा हमको लगा कि निश्चित रूप से हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जो अपने अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है। अब आपने बुरे तरीके से लाठी से पीटा, हॉस्पिटलाइज आपने कर दी, तो सरकार एक तरफ कहते हैं 20 गुना, दूसरी तरफ आपने कटअप को बिना सोचे समझे जिस जगह पहुंचा दी, उसमें आपने बच्चों को कहाँ पहुंचा दिया। तो आपकी मंशा यदि रोजगार की नहीं है या सिलेक्शन आपको बहुत सेलेक्टेड लोगों का ही करना, जिसमें आपने पैसा खाया है या जिसमें आप चाहते हैं, तो फिर इतने बच्चों की ज़िंदगी तबाह। आप 5-7 सालों से जिसकी उम्र खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा एग्ज़ाम में देखा लगातार तैयारी करते हैं, तो आप जिंदगी के साथ खेलवाड़ क्यों करते हैं। तो ये लड़ाई बिल्कुल बिहार की नहीं है, भारत की, और ख़ास तौर पर उत्तर भारत और बिहार के बच्चे जिस तरीके से रेलवे को लेकर के, बैंकिंग को लेकर के ऐसी वैकेंसी को दो सेकेंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का जो हमारी सबसे ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, आर्मी में, और हमारे सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे इसमें सफल हैं। तो बिहार के बच्चों की ज़िंदगी हराम करने वालों को नींद हराम नहीं कर देगा बच्चा। तो 28 तारीख को इन लोगों ने कोई निर्णय अपना लेंगे, जो भी लड़ाई का निर्णय हमारे बच्चे लेंगे अपने राइट्स के लिए। जन अधिकार छात्र परिषद पूरी टीम और एज ए
एक बिहारी होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम कंप्लीट रूप से उस आंदोलन में उनके साथ खड़े, जो निर्णय ले। और उस दिन देखेंगे कि इनके गोली लाठी में कितना दम है। आप मारिए, या तो आप एग्जाम को कैंसिल करिए, फिर से आप सुधार करिए, या जो एग्जाम ले लिया एग्जाम रहने दीजिए, कैंसिल मत कीजिए। आपने कटअप का जो पोजीशन किया है, या फिर जो आपके पास गुना पर लाके खड़ा कर दिया जो बिस्कुल है, आप उसमें सुधार करिए और फिर बच्चों को लाइए। तो जब तक आप बच्चों के इस राइट्स को नहीं देंगे, मेरे ख्याल से बच्चों को ये लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़नी चाहिए। सर, एक तरफ जहां मतलब सत्ता पक्ष तो लाठियां बरसा ही रही है, और विपक्ष जो है, बिहार का विपक्ष पिछले कई दिनों से हनीमून पर है। विपक्ष सर हनीमून पर चला गया है। मेरी बात सुनिए जी। मैं एक बात पहले भी कहा कि बिहार में शराब से 20 लोग मरे नालंदा, छपरा, रूढ़ी अमनौर में सोया एक विधायक है, आप छोड़ दीजिए। नालंदा में व्यवसायियों की हत्या हुई, रामगढ़वा में हुई, संजय जायसवाल कहते हैं मेरा कोई संतान नहीं, मंत्री का बेटा दादागिरी, उप मुख्यमंत्री का बेटा दुकान डूब गया, एक विधायक पर देवेंद्र वर्मा को मरवाने की आरोप है। एक ही जिला में तो डिप्टी सीएम और मिनिस्टर और एमएलए आतंक पैदा करता है। अब वहाँ के नेता हैं संजय जायसवाल बीजेपी, और दोनों उस पार्टी से हैं। तो कहाँ है ये लोग? आप हर मामले को पॉलिटिकल नहीं कीजिए। बिल्कुल इन्हीं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो वोट रोजगार के नाम पर या किसी नाम पर लेती है, उन्हें रोजगार से या किसी एजुकेशन से, किसी चीज़ों से मतलब नहीं है। छपरा में मरे शराब से थे, इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई थी, मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, राघोपुर में थे, हाजीपुर में 7 बच्चे के बलात्कार हुए थे। सर, वो लोग कबूलते कहाँ? जहरीली शराब से मौत हुई तो कह रहे हैं कि ठंडे की वजह से मर गए। नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है, उसके कबूलने न कबूलने से कुछ नहीं, आप इसको समझ। नालंदा में शराब माफियाओं को आपने अरेस्ट किया है, आपने स्वीकार किया है कि 13 मौत हुई है, आपने मकेर का, अमनौर का शिकार कम किया है, और सभी लोग घर में सोए हुए हैं। तो अंतिम मौत कब होगी, अंतिम बलात्कार कब होगा, अंतिम शराब से मौत कब होगी, ये तय करने की जिम्मेदारी सरकार एक डेडलाइन तय कर दे। क्योंकि सरकार और विपक्ष को बिहार के एजुकेशन, हेल्थ या किसी भी तरह के रोजगार से या फार्मर्स के आंदोलन से, महंगाई से या बिहार के निर्माण से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें सियासत, वोट, और एमएलसी का चुनाव आ गया, एमएलसी के चुनाव में 47 वाला शराब माफिया इनको आप टिकट दोनों दे रहा है, अब उससे लोकतंत्र खरीदा जाएगा। तो ये मस्त है कि एमएलसी में 47, 56, 47 बारू, शराब, एजुकेशन माफिया लोग विधान परिषद चला जाए। तो ऐसे चरित्र के बारे में आप क्या कहें? ये लड़ाई साफ है, हम लोगों ने इनकी लड़ाई के लिए वहीं से हमारे छात्र अध्यक्ष मनीष जी फोन किए, फिर हमने अपने नेता को यहाँ भेजा, युवा अध्यक्ष जी को हमने फ़ोन किया कि आप लोग पहुँचिए, फिर दोनों राष्ट्रीय महासचिव को मैंने फ़ोन किया कि आप पहुँचिए, यदि लाठी चल रही है तो आप लोग लाठी खाइए। तो अकेले तो छोड़ नहीं देंगे ना अपने बच्चों को। सर, युवाओं के दम पर जो है हम लोग मतलब कहीं जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे राज्य में इतने युवा हैं, हम लोग इतराते हैं कि हमारे राज्य में इतने युवा हैं, लेकिन अगर उस युवाओं को घर में बैठा दिया जाएगा, उनको कहीं मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा, घर में बैठे हैं, बैठा नहीं दिया जाएगा। जिंदगी हराम हो चुकी है। एक तरफ फार्मर्स की जिंदगी हराम है, एक तरफ फैक्ट्री नहीं है, एक तरफ पूंजी निवेश नहीं है। तो जब फैक्ट्री 2% फ्री नहीं है, पूंजी निवेश 3.7 नहीं हुआ, और कहीं नौकरी नहीं है, और किसानी चली गई, क्योंकि हम बटेदार, दहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर हैं। लगभग हम लोग बिहार में 92% खेतिहर किसान और बटेदार हैं, दहाड़ी मजदूर हैं। हम 10 एकड़ 20 एकड़ वाले लोग नहीं हैं। तो वो भी नहीं है, फैक्ट्री भी नहीं है, पूंजी निवेश भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं बच्चों से? बच्चों की उम्र रुकी थी है क्या?
वो तो चली गई। तो जो बच्चे MA BA किए हैं वो मजदूरी के लिए बात हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिंदगी जानवर की तरह जीने पर बात हो रही है। तो लड़ाई बहुत बड़ी है। बिहार का कोई भी नेता या देश का नेता, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, जात पात नफरत के नाम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के नाम, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा, कहीं भी आप रोजगार का मुद्दा देख रहे हैं। 5 सालों में उत्तर प्रदेश में नफरत के अलावे, उन्माद के अलावे क्या हुआ? तो बिहार में युवाओं की बात कहाँ होती है? बिहार में सियासत की, वोट की, सत्ता की और राजनीति की बात करता है। हमें साउथ और केरल के तर्ज पर 5 साल के बाद इन गंदे चरित्रहीन पॉलिटिशियन को सत्ता से विमुक्त करना चाहिए। हम 15 साल, 16 साल, 14 साल किसी को रखेंगे, पानी जब जमेगी तो कचली जमेगी, लोग मरेंगे डूब। तो स्थिति सही नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बड़ों के बाप, कनियों के बाप, सिर्फ सियासत और कुर्सी के अलावा दूसरी बात उनको नजर नहीं आता है। धृतराष्ट्र हो चुके हैं ये लोग, कंप्लीट अंधा है। एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ गड्ढा, एक तरफ खाई, और उस बीच में बिहार का 14 करोड़ 36 लाख की भविष्य, और उसमें सबसे अधिक छात्रों युवाओं की जिंदगी, और आवाज देने की कोई ताकत नहीं। जब किसान में हम नहीं निकले और में क्या निकलेंगे? तो जब जिसकी रोजगार की बात आती है वो वार्ड सचिव की बारी आई, सिर्फ वार्ड सचिव। जिनकी बारी आती है, अमीन की बारी आई, अमीन निकले। तो जिनकी बारी आती है वो निकलते हैं, फिर बिल में चले जाते हैं। सिर्फ पप्पू यादव नजर आते हैं, दूसरा कोई नेता नजर नहीं आता। हम जीते हैं इससे, हमारी इंटरनल खुशी हमें मिलती है, नजर नहीं आते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम लोगों को बिहार और बिहारी के लिए जीना चाहिए। सब दो एग्जाम कर दिया, एक एग्जाम था लेवल 4 में, क्या करा? एक एग्जाम से 2 एग्जाम आज का नोटिस, नया नोटिस है। 19 का फॉर्म भरे हुए हैं, आज 2022 में 23 कल मेरा हम लोग का एग्जाम स्टार्ट है। 1 करोड़ 15 लाख का एग्जाम भरा हुआ है। उसमें से रेलवे के इतिहास में एक ही एग्जाम होता था, लेकिन आज नया नियम लगा देकर 2 एग्जाम करते हैं। 7-8 घंटे चक्का जो एग्जाम हम लोग किए ना, तब उसी में 2 नोटिस जारी किया। और एक दिन क्या किया है, एक दिन NTPC का, एक दिन आगे का एग्जाम कर दिया, और दूसरा हम लोग का ग्रुप B का दिया। आज 2 एग्जाम कर दिया। ग्रुप B में इतिहास में पहली बार, उसके बाद दौड़ और मेंस दो, और फिजिकल स्टैंडर्ड भी कर दिया, फिजिकल भी स्टैंडर्ड कर दिया, फिजिकल भी स्टैंडर्ड कर दिया। उसके बाद फाइनल मेरिट बताइए। 4-4 5 आज का नया अपडेट है। शाम में 4 बजे अपडेट दिया है आज। उसका नोटिफिकेशन, उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पप्पू यादव जिंदाबाद। नहीं सकते, लाइव वीडियो कहीं पर नहीं कर रहे हैं, बाकी अब के लिए आप देश के सर्विस जाइए। मेरा नाम गोविंद शर्मा है। हम लोग क्या करें, तरीके से क्या करना चाहिए? आप गलत की सोच के साथ आप बात करिए, और कोई ऐसा निर्णय लीजिए जिससे प्रेशर का, जिससे ताकत का एहसास हो। जैसे कि वहाँ पे जंक्शन लोग जा नहीं सकते हैं, जंक्शन का लगा वहाँ पहुँचेंगे। बाजार से लोकेशन है, बाजार से एरिया है, उसमें थोड़ा बना तो यहाँ पैदल लौटा देगा, और उसके बाद में लाठी चार्ज होगा, भागने में सहूलियत है। हम लोग का टारगेट ही होना चाहिए कि आज जो 5 लड़का था उस दिन 50 लड़का होना चाहिए। उस दिन 50 कल से प्रचार शुरू करेंगे। कल से करेंगे 28 को 50 लड़का रहेगा ना, तो ये RPF को नहीं चलेगा, 50 लड़का करा अपना पटना में 4 लाख 5 लाख। तो वहीं सब लोग 28 तारीख क्या करते हैं, इसलिए 28 तारीख को यहाँ से कौन बड़ी 50,000 रेलवे पट्टी बाधित नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, समझिए ना। जब आप आ जाइएगा ना 50,000, तो वैसे ट्रेन घर से नहीं, हम पहले हवा में ही रहें ताकि उसको मौका मिले।
हम स्टेशन पर होंगे तो ये ट्रेन लाने की हिम्मत है। इस बात समझ देखिए, साधु ने कहा था दिख रहा है, अरे दिख रहा है, बातों मत तुक्का डालना मत। आप भीड़ से भी तो भीड़ से भी तो बनती है, आवाज में भी तो बनती है। आवाज देंगे पहले आप सोशल मीडिया से वायरल करिए कि कोई टिकट ना ले, कोई जनता ना आवे, क्योंकि हमारा आंदोलन है, मेरे जीने का राइट है। आपसे आगे हमको सपोर्ट कीजिए और आप पहुँच जाइए। दूसरी चीज, जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि ये ट्रेन जाएगा तो ट्रेन नहीं जाएगा। अब वो आदमी भी नीचे रहेगा तो ट्रेन नहीं जाएगा। राजधानी तो नहीं, मैं दिल्ली राजधानी में ट्रेन नहीं जाना, दिल्ली के सब ट्रेन करो, आती बार दिल्ली के ट्रेन को। वही बात है, मकसद है ताकत दिखाना और आवाज होना ना, उसका एहसास कराइए। आप कोई भी चीज ऐसा कीजिएगा तो उसको मौका मिलेगा लाठी जबरदस्त चलाने का। या नहीं तो हम ऐसे जगह दिखे जहाँ ये उतना फोर्स न दिखे। राजेंद्र नगर में ही जीतने का सबसे उपयुक्त है। सब बगल में है, सब बगल में जितना कोचिंग मंडी है बगल में। टीचर सभी बोले हैं ऐसे तरीके इसके साथ पचाते होंगे, इसके साथ खान मैं बिपिन यादव सर नाम से बात रहा है तो हम बात हुआ हिरासत में भी लिया जाए, लोग लिख रहा है कि हिरासत में सर लिया जाए, उसे छुड़वाइए। उससे 10,000 काम नहीं उतना, लेकिन कल ही से लोग कर देंगे पूरा कल ही कर रहे हैं हम लोग, लड़का भी जुटा देना है कल ही से कर रहे हैं। 28 तारीख को 11 बजे करेंगे, आपको 11 बजे जाएंगे, 11 बजे रहेगा जब तक मतलब काम कर सकते। लेकिन दिल्ली का ट्रेन सब जाती है वहीं शामिल में, सब का ठंडा का मौसम भी है, रेशन ज़्यादा हो जाता है, लड़के धूप आ जाते हैं, हम हल्ला करते करते एनर्जी सब लॉस हो जाता है। तो आप खाना वाना खा के बच्चे आए, हाँ, खाना खा के बच्चे आएंगे, सब बच्चे भागते भागते लड़ने की हिम्मत नेतृत्व नहीं रहता ना थोड़ा कब लड़ने की हिम्मत करना चाहिए। सब डरता है केस कर देगा, नौकरी नहीं होगा, फिर ऐसा केस होता है, हमसे क्या दुनिया डरती है, हम क्या डरते हैं छोटे। अरे हम लोग सही है, नहीं डरना है इस बार भाई 28 को नहीं डरना है, 28 70 नौकरी हो रहा है कि केस हो जाएगा तो नौकरी में होगा। अरे एक पर्सनल नौकरी, एक पर्सनल नहीं ना केस होगा, सब पर केस होगा, सब स्टूडेंट पर सब स्टूडेंट। देखिए क्या होगा, 10 में से 5 को बैक हो जाता है, केस हो जाता है। अगर 10 का 10 रहा रहेगा तो 3 में केस नहीं होगा। 28 तारीख करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं 28 को। हाँ, बातचीत वही हुई है कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले स्टेडियम में उसमें हम लोग बातचीत कर लेंगे। बातचीत हुई है, स्टेडियम में तो पटना की मीटिंग नहीं चलाएंगे पता यूनिवर्सिटी क्या है। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़ना सीखना होगा, आगे डरेंगे, घर भी घुटेंगे, गांधों कांपेगा, उठने में बोली देंगे, सब हाथों से डरेंगे। राइट्स की बात है तो बिहार या देश में रोजगार तो मिलता नहीं। अभी जो 4 बजे जो नोटिस आई है फिर से ग्रुप डी की 2 एग्ज़ाम हो रहा है, इससे बड़ा जाति और क्या हो सकता है। और एग्ज़ाम के बाद 2 एग्ज़ाम के बाद रिटर्न के बाद उनका कहना है कि फिजिकल और फिजिकल के बाद मेडिकल।
पढ़ते हैं 7 साल 8 साल पगला हो जाएगा।